श्री राम समर्थ। चलिए अब सुनते हैं दासबोध का हिंदी रूपांतरण। दशक पहला, समास 7वां, कबीश्वर वंदना। अब इस समास में समर्थ रामदास स्वामी कबीश्वर की वंदना करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, अब मैं कबीश्वर की वंदना करता हूं, जो शब्द सृष्टि के ईश्वर बल्कि स्वयं परमेश्वर और वेदों के अवतार है। ये सरस्वती के वास स्थान अथवा नाना कलाओं के जीवन है, या सचमुच नाना शब्दों के भुवन है। ये पुरुषार्थ के वैभव है अथवा जगदीश्वर के महत्व है, और अनेक प्रकार की लीलाओं तथा सत्कीर्तियों के स्तव का निर्माण करने वाले कवि है। ये शब्द रत्नों के सागर अथवा मोतियों के उत्पन्न करने वाले सरोवर अथवा नाना प्रकार की बुद्धि के आगर है। या तो ये अध्यात्म संबंधी ग्रंथों की खान या बोलते हुए चिंतामणि है, अथवा श्रोताओं के लिए अनेक कामधेनुओं की दूध की धाराएं है। या तो ये कल्पना के कल्पतरु या मोक्ष के मुख्य आधार या सायुज्य मुक्ति का विस्तार करने वाले और उसी के अनेक रूप है। या तो ये परलोक के स्वयं स्वार्थ या योगियों के गुप्त पंथ या नाना ज्ञानियों के परमार्थ रूप में प्रकट हुए हैं। या तो ये निरंजन के पहचान है, निर्गुण के लक्षण या माया से भिन्न परमात्मा के चिन्ह है। या तो ये श्रुतियों के भीतरी भाव या परमेश्वर का अलभ्य लाभ है, और या स्वयं आत्मबोध इन्हीं कवियों के रूप में प्रकट हुआ है। कवि लोग सचमुच मोक्ष चाहने वालों के लिए अंजन, साधकों के लिए साधन और सिद्धों के समाधान है। वे स्वधर्म के आश्रय, मन का मनोजय और धार्मिकों की विनय तथा विनय की शिक्षा देने वाले हैं। वे वैराग्य के संरक्षण, भक्ति के भूषण और नाना स्वधर्मों के रक्षण है। वे प्रेमियों की प्रेम स्थिति, ध्यानस्थों की ध्यान मूर्ति और उपासकों की बढ़ती हुई कीर्ति है। वे अनेक साधनों के मूल और अनेक प्रयत्नों के फल है, और केवल उन्हीं की कृपा से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पहले कवि का वाग्विलास होता है और तब कानों में उसका रस प्रविष्ट होता है। कविता में कवि का ही मत प्रकट होता है। कवि लोग ही विद्वानों की विद्वत्ता, समर्थकों की सत्ता और विचक्षणों की कुशलता है। वे सृष्टि के भूषण, लक्ष्मी के श्रृंगार और समस्त सिद्धियों के निर्धार है। वे सभा की मंडन, भाग्य के भूषण और अनेक सुखों के संरक्षण है। वही देवताओं के रूप बनाते हैं, ऋषियों का महत्व और अनेक शास्त्रों की सामर्थ्य बतलाते हैं। यदि कवि न होते तो जगत का उद्धार किसी प्रकार न होता। इसीलिए कवि समस्त सृष्टि के आधार है। बिना कवियों के या कवीश्वरों के अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान हो ही नहीं सकता। सारी सर्वज्ञता कवियों से ही प्राप्त होती है। प्राचीन काल में वाल्मीकि और व्यास आदि अनेक कवि हो गए हैं, जिससे सब लोगों को विवेक प्राप्त हुआ है।
पहले काव्यों की रचना हो चुकी थी, इसलिए पंडितों को विद्वत्ता और परम योग्यता प्राप्त हुई। पहले जो ऐसे अनेक बड़े बड़े कवि हो गए हैं, जो इस समय अथवा जो आगे होने वाले हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। वे सब प्रकार के चातुर्य की मूर्ति अथवा साक्षात बृहस्पति है, जिनके मुख से वेद और श्रुतियां बोलती है। वे परोपकार के अनेक उपाय बतलाते हैं और अंत में सब संशयों का नाश करते हैं। वे या तो अमृत के मेघ है, या 9 रसों के स्रोत है, या अनेक प्रकार के सुखों के उमड़े हुए सरोवर है। ये अनेक वस्तुओं के विचार से परिपूर्ण विवेक की भांडार है, जो मनुष्य के लिए प्रकट हुए हैं, अथवा ये अनेक पदार्थों से कहीं बढ़कर आदि शक्ति की धरोहर है, जो पूर्व संचित भाग्य से प्राप्त हुए हैं, या ये अक्षय आनंद से भरी हुई सुखों की नौकाएं हैं, जो नाना प्रयोगों के लिए सांसारिक लोगों के काम में आ रही है। ये निरंजन की संपत्ति है, या विराट की योग स्थिति है, या भक्ति की फलश्रुति इनके रूप में फलवती हुई है, या ये ईश्वर की ऐसी स्तुति है जो आकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि कवियों की प्रबंध रचना ब्रह्मांड से भी बड़ी होती है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं। कवीश्वर लोग जगत के आधार है, इसीलिए उन्हें मेरा साष्टांग नमस्कार है। और इसी के साथ दशक पहला समाज 7वां समाप्त होता है। आगे हम सुनेंगे 8वां समास सभा वंदना। तब तक बने रहिए जय के भक्ति के साथ। नमस्कार।